नमस्कार देशवासियों, आपके मनसुख भाई सुहागिया। हमने वैदिक होली का सारे देश को आह्वान किया, उनको बहुत प्रतिभाव मिला। जब शाम को 8 बजे हमने होली पर जलाई तो सुबह 7 बजे उसका धान बाटला हमने निकाला, उनको चखकर उनका भोजन लेकर हमने प्रयोग किया। तो आज हमारे साथ मेहुल भाई आचार्य जो आयुर्वेद में पीएचडी किए हुए हैं, वो हमारी बाड़ी है राजकोट के पास, वहाँ यज्ञ धान खाने के लिए आए हैं। तो उनकी पद्धति में आपको बताऊं कि हमने एक मिट्टी का मटका लिया, उसमें 1 किलो अन्न डालना है, उसमें 500 ग्राम सर्वश्रेष्ठ जौ है, जौ नहीं है तो प्राकृतिक गेहूं, और दूसरा 500 ग्राम ईसा में मूंग, चना, जवारी भी डाल सकते हैं, और सूक्ष्म धान्य राजीगरा है, सामा है, वो भी थोड़ी मात्रा में हम डाल सकते हैं, कड़थी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से 4 या 5 प्रकार का हमें धान्य कुल 1 किलो लेना है। उसमें हमने 3 लीटर या 3 किलो पानी मिलाया, बाद में उसको मिट्टी के बर्तन से ढक दिया, बाद में आसपास देसी गाय के गोबर का कंडा, थोड़ा सा यज्ञ समित उनका अग्नि जलाया, और उसमें गेहूं का जो भूसा है, पराड़ी, वो भी चल सकती है, बारीक पराड़ी, तो बहुत कम समय, लंबे समय तक अग्नि जलती रहती है। उनको 2 घंटे तक अग्नि देना है, बाद में 3 घंटे तक उसको ऐसे ही रहने देना है। तो कुल 5 घंटे में ये धान पकता है, वो हमारा अनुभव है। आज आयुर्वेद के तज्ञ मेहुल भाई को पूछते हैं कि ये यज्ञ धान कितना गुणकारी है। यज्ञ धान जो नाम है वो तो हमने दिया यज्ञ धान, तो वो यथार्थ इसलिए है कि उस उत्तम आहार है धान्य, क्योंकि चरक संहिता में बताया गया है कि सभी वस्तुओं में धान्य वो सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए आहार वर्ग जब बताया तब सबसे पहले शुक धान्य की कोटि रखी और दूसरी शमी धान्य की रखी। शुक धान्य यानी गेहूं आता है, और शमी धान्य यानी मूंग वगैरह आते हैं, जिसका दलहन हो सकता है, जो दलहन है वो शमी धान्य है। तो एक तो आहार में उत्तम धान्य है, दूसरा शब्द है कि अग्नि, यज्ञ। तो यज्ञ में हमको पता है कि अग्नि के संबंधी के शब्द है, मतलब पहले हमको अग्नि ही नजर में आती है, तो वो सबसे उत्तम है। जब हम आहार की बात करते हैं तब गाय के कंडे की, वो गाय के जो कंडे हैं, गौले हैं, उससे जो अग्नि होती है वो बहुत ही उत्तम अग्नि मानी जाती है पकाने के लिए। तो पहले के काल में इसलिए अग्नि में पकाया जाता था, तब इसका उपयोग होता था जो गाय के गमले हैं, जो उपले है उसका। तो ये एक हो गया कि एक यज्ञ और एक धान्य, तो ये दोनों का उसमें हमने होम द्रव्य। अब तीसरा है कि वो अग्नि के साथ जो सहायक जो समीप है, सहायक जो ईंधन है, उसके रूप में विभिन्न प्रकार के औषधियां डाली। जो हमने देसी गाय का घी, देसी गाय नीम के सूखे पत्ते, नीम सूखा आग की डाली, तो और थोड़ा अपामार्ग डाला, और जो यज्ञ में डालते और जंतुओं का नाश करते, तो वो जौ तिल भी थोड़ा डाला, वो सूक्ष्म मात्रा में उसका होम किया है जी। तो वो एक उत्तम बात है कि उसके जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है वो उसमें आती है। तो एक तो ये उत्तम है कि यज्ञ और धान्य, ये हमने 2 देखा कि ये इस दृष्टि से उत्तम है क्योंकि धान्य भी उत्तम है और जो उसको पकाने वाली अग्नि है वो भी उत्तम है। अब तीसरी बात आती है जो बीच में पात्र है, वो तो पात्र का भी बहुत महत्व आयुर्वेद में बताया गया है। उसमें तीव्र अग्नि है, तो तीव्र अग्नि जब होती है या लंबे समय की अग्नि होती है, तो उसमें सबसे उत्तम पात्र मिट्टी का होता है। जब उसको लंबे समय तक आपको रखना है, धीरे धीरे प्रोसेस होती है, उसमें भी धीरे धीरे प्रोसेस होने में तृषाग्नि जिसको कहते हैं, जैसे आपने बताया गेहूं का जो ऊपर का छिलका होता है उसको डाला तो उसको तृषाग्नि कहते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक जलता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे जलते वो पदार्थ के न्यूट्रिशंस को धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो आयुर्वेद में जैसे एक सिद्धांत बताया है, मर्दनम गुणवर्धनम, जितना मर्दन करो उतना उसका गुण बढ़ता जाता है। उसी तरह से यहाँ ये सिद्धांत लागू होता है कि जितनी अग्नि ज्यादा से ज्यादा और मंद दी जाए, जब मंद देंगे तब वो ज्यादा चलेगी।
तो बिल्कुल धीरे धीरे जो अग्नि में पकता है उसके गुण बहुत ही उत्तम आते हैं, वाह। क्योंकि वो पूरे के पूरे न्यूट्रिशंस को बाहर निकलता है धीरे 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 वो ये मेहुल भाई 5 घंटे तक पकाया है। हाँ, तो 5 घंटे तक जनरल हम कोई भी वस्तु को 1 से 1.5 घंटे पकाते हैं। हाँ। कुकर आने के बाद वो 20 तो मिनट 10 पक मिनट जाता में है, पकाते पका हैं। देते हैं। तो उस तो वो अधम अग्नि है ना, जो वो- कुकर का अग्नि है। कुकर का अग्नि नहीं, मतलब कुकर पात्र अधम। पात्र अधम है। अच्छा, अग्नि और तो जो गैस नीचे पर होती भी है, गैस, गैस पर भी मानो तेज गैस से तेज आंच से आंच आंच से यदि पकाया जाए तो हाँ। वो न्यूट्रिशियंस उसने निकलते नहीं। हाँ। कि आंच इतनी तेज हो गई कि उसको पके बिना उसको फोड़ दिया, हाँ जो ब्रेक कर दिया। हाँ तो इसके कारण वो पूरा पकता नहीं है। आप मंदिरों में देखेंगे जगन्नाथपुरी हाँ। वगैरह में तो एक आंच होती है, उसके ऊपर पात्र, उसके ऊपर पात्र, उसके हाँ, ऊपर हाँ। पात्र, ऐसे 7 पात्र होते हैं। हम्म। तो जो 7वां पात्र है उसमें पहले पकता है, फिर 6ठे में, फिर 5वें में, फिर नीचे रहा उसमें अंत में पकेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि का एक स्वभाव बताया है वैशेषिक दर्शन में, आयुर्वेद में, कि अग्नेर ऊर्ध्व गमनम। अग्नि है वो किस दिशा में जाती है, आप नीचे भी रख दो तो ऊपर जाती है, तो उसका ऊपर जाना वो स्वभाव है। अभी हम पात्र नीचे रखते हैं, अग्नि ऐसे होती है, तो वो जो आंच होती है उसका धीरे 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 उसके परमाणुओं का ऊर्ध्वगमन होता है। तो वो ऊर्ध्वगमन होकर वो पदार्थ के न्यूट्रिशंस को बाहर निकालने के लिए धक्का देते हैं। तो हमको लगता है कि उसके रूप, रस, गंध और स्पर्श चारों बदल जाते हैं। वाह। रूप पहले था तो कठिन था। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने यज्ञ धान पकाया, तो उसको भी हम 2 मटके ऊपर एक के ऊपर एक रखकर भी पका सकते हैं। हाँ, पका सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जो है ना वो सिस्टम चाहिए। हाँ। जैसे ये मटका की अग्नि भी ऊपर पास हो जाए, हाँ। उसके पीछे कोई एक धातु होनी चाहिए, हम्म। या ऐसा अग्नि संवाहक होना चाहिए। मटके के ऊपर मिट्टी का मटका रख दे, ऊपर मिट्टी का पात्र उससे ढक दे तो चलेगा। चलेगा। अच्छा। जी। हाँ, अब बताओ कि ये अन्न का फायदा क्या है, यज्ञ दान जो हमने ये पकाया है। जी, ये अभी आपने जो दिया ये अग्नि का पात्र, अभी हमने खाया, उसका फायदा ये है कि शरीर जो है वो टिकता किससे है। तो उपनिषदों में बताया है, हम शाकाहारी नहीं, मांसाहारी भी नहीं। शाकाहारी तो अंग्रेजों ने हमको शब्द दिया कि वी आर वेजिटेरियन। शाक आहार का मुख्य घटक है ही नहीं आयुर्वेद की दृष्टि से। अन्नाहारी, हम अन्नाहारी है। वाह, हाँ, बहुत तो अच्छी बात है। ये हम अन्नाहारी है। तो चरक सूत्र में बताया यज पुरुषयते में कि अन्नम वृत्तिकरणाम श्रेष्ठ। वृत्तिकर अर्थात शरीर को लंबे समय तक टिकाना है तो क्या चाहिए, तो अन्न से अन्न टिकना। चाहिए, वाह। इसके लिए उपनिषदों में जो मंत्र आया वो अन्नम न निंद्या तद्व्रतम आपोवान्नम शरीरम अन्नादम। भगवत गीता में भगवान ने बताया कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से पूरी भूत के निर्माण होगा। तो अन्न शरीर का मुख्य आधार है। अब ये जो दिया वो हम शरीर को आधार के रूप में लिया। अभी हम जो दूसरा लेते हैं वो जिह्वा के लिए लेते हैं, हमारे मन की संतुष्ट के लिए कभी आहार ले लेते हैं, कभी टाइम पास के लिए ले लेते हैं। तो ये जो है वो शरीर को सही टिकाने का जो सही, जैसे पेट्रोल, गाड़ी को ईंधन सही क्या चाहिए, तो सही पेट्रोल चाहिए। वो नहीं है तो बाकी की सब एसेसरीज व्यर्थ है। कितना भी डेकोरेशन हो तो वो व्यर्थ है। तो वो जो पेट्रोल काम करता है गाड़ी में, वही काम अन्न करता है शरीर में। अच्छा, तो आपका ये आयुर्वेद सिद्धांत के मुताबिक इस पद्धति से देसी गाय के गोबर के कंडे यज्ञ समित से पका, मिट्टी के मटके में पका और 5 घंटे तक धीमी आंच से, धीमा अग्नि से, मंद अग्नि से पका, वो श्रेष्ठ है। तो ये सर्वश्रेष्ठ अन्न है वो आपका शरीर के लिए। और देशवासियों, इसको किस तरह से खाना है, उसको शाम के भोजन के बाद 2 घंटे तक पकाओ, बाद में वैसे ही छोड़ दो। वो हम सुबह खा सकते हैं, या सुबह में इस तरह से 2 घंटे तक अग्नि आपो दिया जाए और 3 घंटे तक पड़े रहने दो दोपहर तक, तो हम दोपहर को खा सकते हैं। शाम को रख दिया तो सुबह में खाना है, सुबह में रख दिया तो दोपहर को खाना है। और इसको इस तरह हम सीधा भी खा सकते हैं। हमने आज इस तरह 2 तरीके से खाया कि इस तरह सीधा भी चबा चबा के खाना है। दूसरा है देसी गाय का घी और गुड़, उनको मिक्स करके
तो मान लो हम चूरमा खाते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये दैवी चूरमा है, कि उसमें गुड़ और घी मिलाकर हम दैवी चूरमा खा सकते हैं। तो ये एक दिव्य भोजन है और ये खाकर हमें प्रेरणा मिली, अंतःस्फूर्णा हुई कि वेद में एक मंत्र है कि मनुष्य प्रयत्नपूर्वक 300 साल जी सकता है। वैसे चाणक्य, भीष्म पिता, हमारे ऋषियों के लंबी आयु का हमने अभ्यास किया, तो मुझे विश्वास हो गया कि अगर हम इस तरह यज्ञ धान कोई मनुष्य खाए तो वो 100 से 300 साल जिंदा रह सकते हैं। आपको खुशी होगी, हमने विश्व प्रेरक नया गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का ग्रंथ लिखा है, उसमें जहर मुक्त प्राणवान जिंदगी एक विश्व के लिए प्रेरणादायी किस ढंग से कैसा पदार्थ खाना चाहिए वो प्रकरण है। और उसमें एक विभाग का नाम है 300 साल का आयुष्य, और उनका अन्न है न, तो वो अन्न यज्ञ धान है। वो सारी दुनिया को एक नया दर्शन मिला है। उसका निमित्त होली यज्ञ की जो मुझे अंतःस्फूर्णा हुई है वो है। तो हम सब, भारत में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ गाय है, ऐसे धान्य है, तो हम यज्ञ धान पकाकर खाए और 100 साल या इससे भी ज्यादा पूर्ण रूप से निरोगी जीवन प्राप्त करें। आपके मनसुख भाई सुहाग।